नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कांटेदार यानी नागफनी का पौधा औरतों के लिए अमृत है। इसे खाने के बाद औरतों को बहुत मजा आता है। नीचे हिस्से पर दोनों को बहुत आनंद मिलता है। आइए जानते हैं नागफनी के जबरदस्त फायदे, लेकिन उपाय करते समय इसके कांटे मत घुसेड़ लेना, इससे आप जख्मी भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल पौधे लगाते हैं। दरअसल फूलों और पौधों की खूबसूरती के कारण घरों का लुक भी आकर्षक हो जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ घरों के आगे गमलों में कांटेदार पौधे भी लगे होते हैं। इसी कांटेदार पौधे का नागफनी है। नागफनी का पौधा कांटेदार होने के बाद भी देखने में काफी खूबसूरत होता है। उम्मीद है कि आपको केवल इतना ही पता होगा। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि नागफनी का उपयोग केवल सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि नागफनी का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है। जी हाँ, यह सच है। पुराने समय में नागफनी के कांटे से ही कान में छेद कर दिया जाता था, क्योंकि इसके कांटे में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इस कारण न तो कान पकड़ता था और न ही उसमें पास अर्थात पी पड़ती थी। इस कारण इसे वज्रका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी नागफनी के फायदे और भी हैं। आइए जानते हैं नागफनी के औषधीय प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद को समझो। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। दोस्तों, इस छोटे से समाज कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप भी अपना भागीदारी अवश्य दें। हमारे सपोर्ट करें ताकि भारत के हर कोने तक आयुर्वेद की जानकारी को हम सब मिलकर पुनः पहुंचा सके। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। आइए जानते हैं नागफनी क्या है। नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर उगता है। इसका तना पत्ती के समान लेकिन गूदेदार होता है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं वाला, मांसल कांटों से युक्त और कई वर्ष तक जीवित रहने वाला है। पानी की कमी वाले स्थानों में पैदा होने के कारण इसके पत्ते कांटों के आकार में होते हैं। नागफनी के पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके कांटे बहुत मजबूत होते हैं। नागफनी के फल गोलाकार अथवा नाशपाती के आकार के होते हैं। ये आधे पके होने की अवस्था में बहुधा मांसल और पूरे पके होने पर गहरे लाल रंग के होते हैं। नागफनी के पौधे में फूल और फल अप्रैल सितंबर से नवंबर दिसंबर तक होता है। आइए जानते हैं अनेक भाषाओं में नागफनी को पहचाने जाने वाला नाम। नागफनी का वानस्पतिक नाम वुपनसियाइलेती और है। यह फैंटेसी कुल का पौधा है। हिंदी में इसे लोग नागफनी, नागफनी हथौड़ों या नागफन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रेत लीप ईयर कहते हैं। गुजराती में इसे चोर लोग कहते हैं और ओडिया में इसे लागू या कहते हैं। आइए जानते हैं नागफनी के औषधीय लाभ। नागफनी स्वाद में कड़ी दी हुई, पचने पर मधुर और प्रकृति में बहुत गर्म होती है। नागफनी कफ को निकालती है, हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में आराम देती है और खून का बहना रोकती है। नागफनी खांसी, पेट के रोगों और जोड़ों की सूजन तथा दर्द में लाभ पहुंचाती है। इसके फूल कसैले होते हैं। इसका तना तासीर में ठंडा और स्वाद में कसैला होता है। तना हल्का, विरेचक, भूख बढ़ाने वाला और बुखार तथा विश्व को नष्ट करने वाला होता है। विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग की विधि यहाँ दी जा रही है। आंखों के लिए लाभकारी है। नागफनी का प्रयोग नागफनी के तने के गूदे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक होते हैं। आंखों में लाली की समस्या हो तो नागफनी के तने से कांटे साफ कर दें और फिर बीच में से फाड़ने। इसके गूदे वाले भाग को कपड़े में पेट कर आंखों पर रखने से लाभ होता है। नागफनी के सेवन से दमा, खांसी का इलाज। खांसी और दम फूलने यानी दमा जैसे रोगों में नागफनी का प्रयोग काफी लाभदायक है।
10 ml नागफनी के फल के रस में 2 गुना मधु तथा 350 मिलीग्राम टंकण मिलाकर सेवन करें। इससे खांसी और दम फूलने की परेशानी में लाभ होता है। नागफनी के फल की छाल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से खांसी, दमा फूलना और काली खांसी में लाभ होता है। खून की कमी दूर करें। नागफनी का सेवन शरीर में खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है और कमजोरी भी आती है। इसमें नागफनी का प्रयोग करें। नागफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी से शरीर के पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों, आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि न जाने कब क्या ज्ञान काम आ जाए। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यह जानकारी अभी नहीं तो बाद में काम जरूर आएगा। आइए जानते हैं इसके और भी दुर्लभ प्रयोग को। यह स्त्रियों की गंभीर समस्या ल्यूकोरिया को ठीक करता है। जाने कैसे करें प्रयोग। सफेद प्रदर यानी योनि मार्ग से सफेद पानी का जाना महिलाओं की एक आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है और वह कमजोर था पीली पड़ जाती है। नागफनी के फल के 1-2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सफेद ब्रदर यानी ल्यूकोरिया रोग में लाभ होता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाले सुजाक यानी गोनोरिया रोग का भी नाश होता है। प्रोस्टेट की समस्या दूर करें। नागफनी का सेवन आयु बढ़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि का बढ़ना पुरुषों में होने वाली एक आम परेशानी है। पेशाब करने में समस्या ही प्रोस्टेट कैंसर के प्रमुख लक्षण है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण पेशाब करने में परेशानी होती है। रात में बार बार पेशाब जाना, अचानक से पेशाब निकल आना, पेशाब रोकने में समस्या आदि लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में दिखाई पड़ते हैं। नागफनी के फूलों के चूर्ण का सेवन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की समस्या दूर होती है। जलन, सूजन व दर्द दूर करें। नागफनी का प्रयोग। नागफनी में एंटीसेप्टिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए वे दर्द, सूजन और जलन आदि में काफी आराम पहुंचाते हैं। नागफनी के पत्तों को अच्छी तरह पीसकर जोरों पर लगाने से जोड़ों में हुई सूजन समाप्त होती है और उनमें होने वाली जलन और दर्द में भी आराम मिलता है। खून की गर्मी के कारण होने वाली जलन तथा दर्द में नागफनी के तने को पीसकर लगाने से आराम मिलता है। चर्म रोग तथा घाव ठीक करें। नागफनी का प्रयोग। नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह अनेक चर्म रोगों में काम आता है। नागफनी घावों को शीघ्र भर देता है, उनमें संक्रमण नहीं पनपने देता और कीड़ों तथा पास यानी पीव को नष्ट करता है। पहला प्रयोग। नागफनी के तने के गूदे को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। कीटाणुओं के संक्रमण के कारण होने वाले घावों को ठीक करने के लिए भी इसको पीसकर घाव पर लगाते हैं। दूसरा प्रयोग। नागफनी को पीसकर त्वचा पर लगाने से दाद, खुजली आदि चर्म रोगों और चोट के कारण हुई सूजन तथा जलन भी ठीक होते हैं। तीसरा प्रयोग। यदि फोड़े कच्चे हो और पक न रहे हो तो नागफनी के पत्तों को पीसकर गुनगुना गर्म करके फोटो पर लेप कर दें, थोड़े शीघ्र पककर फूट जाएंगे। पीलिया रोग में फायदेमंद। नागफनी का इस्तेमाल। नागफनी के पके फलों का प्रयोग कामला या पीलिया रोग की चिकित्सा में किया जाता है। इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से नागफनी के प्रयोग की जानकारी लें। नागफनी के उपयोगी हिस्से। नागफनी के पत्ते यानी कांटे, फूल और फल। नागफनी के इस्तेमाल की मात्रा और सेवन विधि। रस 10 ml तक, चूर्ण 1 से 2 ग्राम तक। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार नागफनी का इस्तेमाल करें। नागफनी कहाँ पाया या उगाया जाता है। नागफनी का पौधा सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था है और अब यह भारत में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। भारत में यह शुष्क भागों, प्रायद्वीप को एवं बगीचों के किनारे पाया जाता है। प्रायः लोग इसे घरों के बाहर या खेतों के किनारों पर बाड़ के रूप में लगाते हैं। यह बाग बगीचों में भी पाया जाता है।
अब आइए जानते हैं नागफनी का धार्मिक महत्व। नागफनी के पौधा आपको कई मुसीबतों और खतरा से बचाता है, घर में आने वाले कष्ट को अपने अंदर ले लेता है। दोस्तों, एक बात जान ले, वास्तुशास्त्र में कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को घर लगाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि इस पौधे को घर के अंदर लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में धनाभाव होने लगता है। नागफनी को ग्रह वास्तु के लिए नकारात्मक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर घर में कैक्टस यानी नागफनी का पौधा लगाया जाए तो घर के सदस्यों के बीच कलह होने लगता है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, घर की शांति के साथ साथ घर की आय पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी आपने कई लोगों को कैक्टस का पौधा खरीदते देखा होगा। वो लोग कैक्टस कहाँ लगाते होंगे, इसका भी समाधान वास्तु में दिया गया है। वास्तु कहता है कि घर के अंदर न लगाकर अगर नागफनी के पेड़ पौधे को घर से 100 मीटर दूर या घर से कुछ दूर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यह शुभ परिणाम भी देता है। आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा कि लोग शोपीस के तौर पर आंगन और गलियारों में कैक्टस के पौधे रखते हैं। यह कैक्टस के पौधे रखे जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इसे नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो तो इसके 5 कांटे शनिवार के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित का उसके घर में फेंक दें तो शत्रु का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। आपके एक छोटे से शेयर किसी की दुख भरी जीवन में मुस्कान ला सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे।